हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय डॉक्टर निखिल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से और हम लोग जो है मिलकर प्रमोट कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साथ हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसमें आज हम पहली वीडियो डाल के इसका शुभारंभ भी करेंगे। ये सब आपके आशीर्वाद और आपके प्यार के कारण हो रहा है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, हमारा फिजिकल एजुकेशन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में जाने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो फिजिकल एजुकेशन बेसिकली है क्या? जो फिजिकल एजुकेशन है कोई एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, बल्कि जो फिजिकल एजुकेशन है ये एक बहुत बड़ा, एक वाइड, एक डीप कंसेप्ट है। कहीं कहीं जगह पे फिजिकल एजुकेशन को मूवमेंट एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब फिजिकल एजुकेशन बेसिकली एक, हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टडी, मतलब स्टडी है, ये एक एप्रिसिएशन है, एक प्रैक्टिस है। लेकिन किस चीज़ की है? ये एक आर्ट एंड साइंस ऑफ अ ह्यूमन मूवमेंट। मतलब बेसिकली मूवमेंट एजुकेशन और जो ह्यूमन मूवमेंट है उसकी आर्ट और उसकी साइंस की जो स्टडी करना, उसको प्रैक्टिस करना और उसको अप्रिशिएट करना, ये सब काम जो है फिजिकल एजुकेशन का होता है। अब जो मूवमेंट है, बेसिकली मूवमेंट जो होती है वो इननेट होती है, इंटरनल होती है। और मूवमेंट का जो मेन रोल क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना। अब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है तो ये प्राइम रोल किसका है? ये प्राइम रोल फिजिकल एजुकेशन का है। इट्स अ प्राइम रोल ऑफ अ फिजिकल एजुकेशन टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। अब इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज तो प्रोवाइड करना, लेकिन किस चीज में? मतलब सिर्फ एक स्किल की डेवलपमेंट करनी है या फिर उस स्किल में प्रोफिशिएंसी लानी है? ये सिर्फ उस तरह की इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज नहीं होती है, लेकिन और भी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज जैसे कि आपका ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है उसको भी इंप्रूव कराना, ये भी एक फिजिकल एजुकेशन का ही काम है। खैर, इस बारे में जो इसके इंपॉर्टेंस है, इसके स्कोप है, इस बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल एजुकेशन जो है उसका जो प्राइम रोल जो है, ये सिर्फ एजुकेशन का गोल फुलफिल करने के लिए नहीं है, बल्कि इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ स्कूल एजुकेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि एक एजुकेशन का इंटेग्रल पार्ट है फिजिकल एजुकेशन। रिसेंट अभी मॉडर्न टाइम पे क्या है कि जो फिजिकल एजुकेशन है ये एक बहुत ही एक्साइटिंग एंड डायनामिक सब्जेक्ट बन चुका है। अब इसको डायनामिक सब्जेक्ट बनने के लिए ये एकदम से नहीं बना, ये बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज आया है इसमें। रिसेंट मतलब कि कहने का कि 50 साल हो गए इसको डेवलप होते होते होते, 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो बहुत चेंज आने के कारण अब इसको बहुत एक्साइटिंग और अब एक्साइटिंग सब्जेक्ट बन गया है ये। अब ये एक्सपैंड हुआ, अब एक्सपैंड हो रहा है, जैसे कि स्कूल सेटिंग से, स्कूल एरिया से एक्सपैंड होते हुए एक नॉन स्कूल सेटिंग में जाता है। अब स्कूल एरिया का मतलब क्या है कि एक बच्चा जो पढ़ रहा है एक स्कूल में वो भी फिजिकल एक्टिविटी करता है, और वो लोग जो स्कूल में नहीं है और डिफरेंट एज ग्रुप के हैं वो भी फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई प्रकार की मूवमेंट करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसको कहा जाता था कि सिंपली ये एक फ्री हैंड एक्सरसाइजेज है, मतलब सिर्फ वॉक कर लिया, रन कर लिया, योग कर लिया कि भाई फिजिकल एजुकेशन हो गई। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं फॉर द वेलनेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत खुशी खुशी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले कहा जाता था शरीर माध्यम खलु धर्म सदनाम, मतलब कि जो फिजिक है, एक इंसान की फिजिक है, इंडिविजुअल की जो फिजिक है वो एक प्राइम रोल अदा करती है। जितने भी आपको काम करने हैं, आपकी जो ड्यूटीज है उसको, आपको उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, उसके लिए आपकी फिजिक का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, इन लोगों ने भी यही बात की है कि अगर यूथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको फिजिकल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। अब फिलोसफीज़ हैं कुछ फिजिकल एजुकेशन की, ये भी एक अलग टॉपिक है। हमारा जो मेन जो मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स का, हम उससे भटकेंगे नहीं, हम उसी पे रहेंगे। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन, इसलिए मैंने सबसे पहले एक लाइन यूज़ की थी कि फिजिकल एजुकेशन एक छोटा कंसेप्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक वाइड, एक डीप कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया था। नॉर्मली तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो क्या है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन हो गई वो एक ऐसी एजुकेशन हो गई दैट ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट ला रही है, एक ह्यूमन परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला रही है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी की मदद से।
नॉर्मली क्या होगा डेफिनेशन का, डेफिनेशन तो नहीं है, एक मीनिंग हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन दैट ब्रिंग्स improvement in the physical performance or that brings improvement in human performance with the help of physical activities. तो अब वो फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती है अभी वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, कोई भी साइकोमोटर स्किल एबिलिटी हो सकती है, मैन्युपुलेटिव एबिलिटी हो सकती है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये सब जो है एबिलिटी, जितनी प्रकार की मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट जो है ये फिजिकल एजुकेशन ही करवाता है। डेफिनेशंस लिखी है मैंने फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड। एक्चुअल में क्या है कि अभी कैमरे का थोड़ा सेटअप ऊपर की साइड रखा हुआ है, तो स्क्रीन थोड़ी नीचे है, तो अभी मैनेज करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि प्रॉपर लाइटनिंग नहीं हो रही, जिसके कारण मेरे लैपटॉप का कैमरा सही नहीं है, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है। नेक्स्ट तक ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, सारा लाइटनिंग वगैरह लग जाएगी, तो फिलहाल अभी तक तो मैनेज करना पड़ रहा है। तो चलो डेफिनेशन के ऊपर देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो है वो जॉन एच जेनी की है। इन्होंने कहा है कि एजुकेशन थ्रू दी फिजिकल। तो अभी क्या है कि इन्होंने ना एक बड़ी यूनिक कंट्रीब्यूशन दी थी। इन्होंने कहा था कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसको जनरल एजुकेशन के साथ इंक्लूड होना पड़ेगा, मतलब फिजिकल एजुकेशन हैज टू मेक टू जनरल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि जो जनरल बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है वो होती है फिजिकल एक्टिविटी द्वारा, ये इन्होंने कहा था। फिर इन्होंने कहा कि व्हेन कंपिटेंट जो एक टीचर है, जो कोई पर्टिकुलरली कोई जो फिजिकल ट्रेनर है, अगर वो कोई स्किल सिखाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाता है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसका जो आउटकम आ रहा है एक जर्नल एजुकेशन का, और वो एक कंपनी करता है, वो एक कंपनी लाता है किसी फिजिकल एक्टिविटी को, है ना, तभी और तभी क्या होगा कि जो फिजिकल एक्टिविटी होगी उसकी इंप्रूवमेंट होगी, देन जो आपका जो फिजिकल ट्रेनिंग है या फिर उसका फिजिकल कल्चर है और वो फिजिकल एक्टिविटी क्या कर रही है वहां पे उस समय इंप्रूव होगी। तो ये बात कही थी जॉन एच जेनी ने कही थी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, हम लोग कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कभी नेट सेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उसमें कभी कभार ये डेफिनेशन आ जाती है कि ये किसने कहा था। नीचे 4 ऑथर दिए जाते हैं, तो उनमें से चूज करना पड़ता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसमें ध्यान याद करना पड़ेगा कि किस डेफिनेशन कौन सी दी है। तो ये मैंने 2-3 डेफिनेशंस जो ऐसी हैं जो पीछे प्रीवियस नेट सेट के एग्जाम में देखकर यहाँ पे मैंने नोट की थी। बहुत सारी डेफिनेशंस है, बट ये कुछ डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ पर्पज से भी। फिर सेकंड डेफिनेशन थी इन्होंने हेरोल्ड एम बैरो ने, देखिए इन्होंने कहा था कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसको एजुकेशन का जो ट्रेडिशनल गोल है उसके कॉन्टेक्स्ट में रखा था। जिसने ये कहा एजुकेशन का जो ट्रेडिशनल गोल है वो ये है कि डेवलप करना इंडिविजुअल के जो लिबरली एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं ना। लिबरली मतलब हो गया जैसे कि कोई उदारता, हाँ उदारता होती है ना, बड़ा ही डाउन, मतलब लिबरल बोलते हैं ना, लिबरल है, तो वो उनको एजुकेट करना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल एजुकेशन को रखा था। तभी उन्होंने ये कहा था कि जो एजुकेशन है थ्रू बिग मसल प्ले एक्टिविटी, मतलब बिग मसल प्ले एक्टिविटी तो है, लेकिन बिग मसल प्ले एक्टिविटी जैसे हम कोई डांस कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, ये जिसमें क्या है कि जो हमारा एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको हम पार्ट वाइज में रिसीव कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं, मतलब पार्ट बाय पार्ट वाइज में उसको अचीव किया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि एजुकेशन थ्रू बिग मसल्स प्ले एक्टिविटी। तो ये जो तरीका था इनका, ये सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकली एजुकेटेड पर्सन था उन्हीं के लिए यूज होता था ये, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज जेपी थॉमस ने एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी कि जो एजुकेशन जब कभी जो फिजिकल एक्टिविटी द्वारा कोई एजुकेशन मिलती है उससे एक बच्चे की जो है वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उसकी परफेक्शन आती है, उसकी फुलफिलमेंट हो रही है उसकी बॉडी में, उसकी माइंड में, उसकी स्पिरिट में, वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, दैट इज गिवन बाय जेपी थॉमस। तो ये आप याद रख सकते हो कि जेपी थॉमस ने पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी, हेरोल्ड एम बैरो ने बिग मसल प्ले एक्टिविटी के बारे में बात की थी, जेनी ने बताया था कि फिजिकल द्वारा की जाती है, ठीक। देन आता है जेसी फेरिंग विलियम्स ने, JF विलियम्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये एक इकलौते बंदे हैं जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन में एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स, बॉडी का जो फिजिकल एस्पेक्ट उसको आप एजुकेट कर रहे हो, उसको आप अच्छे तरीके से समझा देते हो किसी को, तो क्या वो सफिशिएंट है
कि फिजिकल एजुकेशन की जो डेफिनेशन है, जो फिजिकल एजुकेशन का जो एरिया है, उसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो। एक्चुअल में क्या है कि उनका कहना था कि उनका क्या है, तो सही है कि जो बॉडी और माइंड दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो अगर आप एक को पढ़ा रहे हो तो दूसरे का क्या, ये जेसे फेरी विलियम्स ने कहा था फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड। इसीलिए इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि जो सम ऑफ मैन्स फिजिकल एक्टिविटीज विच इज सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स, इसीलिए इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज डेल्बर्ट ऑबर्टर फिटर। इन्होंने कहा था कि सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। अब इन्होंने मूवमेंट के बारे में बात की थी कि जितनी भी मूवमेंट होती हैं और उनमें से कितने एक्सपीरियंसेस हम लोगों को मिल रहे हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं, दे आर ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, H.C. Buck। H.C. Buck इज हेनरी क्रोबक। ये फाउंडर भी हैं फिजिकल एजुकेशन के इन इंडिया। जब हम चैप्टर करेंगे इसका फिजिकल एजुकेशन का कि एंशिएंट फिजिकल एजुकेशन, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, उसमें मैं इनके बारे में आपको डीपली बताऊंगा, पूरी कहानी कहाँ आए थे, कैसे हुआ था। तो इन्होंने कहा था इट इज दैट पार्ट ऑफ द जनरल एजुकेशन प्रोग्राम विच इज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल्स एक्टिविटी। देखिए इन्होंने भी बिग मसल्स एक्टिविटी के बारे में बात करी थी, हैरोल्ड एम बैरो ने भी बिग मसल्स एक्टिविटी के बारे में बात करी थी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो H.C. बक है, इन्होंने बच्चों के बारे में बात की थी, और हैरोल्ड एम बैरो थे, इन्होंने लिबरली एजुकेटेड पर्सन के बारे में बात की थी। तो दिस इज थोड़ा सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस तो है। जब पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया था ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ना, वो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स आए थे और उनमें से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन गलत किया था। तो दीज आर ऑल द डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये आप थोड़ा इसको याद कर सकते हो, अगर आपको राइट डाउन करनी है। आपको मेनली तौर पे बहुत सारी बुक्स में आपको ये मिल जाएंगी। मे भी हो सकता है कि उसका मीनिंग जो है, डीप मीनिंग ना पता लगा हो। मैंने कोशिश की है, अपनी तरफ से कुछ गलती रह गई हो तो आप मुझे उसको बता सकते हो कमेंट में, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। सो द नेक्स्ट पार्ट इज एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब एम है कि या एम्स है, ये थोड़ा सा ना मिसकंसेप्ट होता है इस वर्ड को लेकर कि वेदर इट इज एम और एम्स। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। एम्स नहीं होता है, एम होता है, क्योंकि एम जो होता है ना वो सिंगल होता है, इट इज सिंगल ओरिएंटेड। एम हमेशा एक होता है, जबकि एम को फुलफिल करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो हमेशा याद रखें कि एम अकेला होगा और ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होंगे। तो जो एम है फिजिकल एजुकेशन का, दैट इज ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करना, इट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और इस एम को फुलफिल करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, इमोशनल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया। तो हम इसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। अब फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखो फिजिकल डेवलपमेंट तो सिंपली होगा कि फिजिकली आप जो लोग हैं उसको फिजिकली जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। अब फिजिकली डेवलपमेंट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? सबसे पहले आता है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इट मीन्स ही इज नॉट फिजिकली फिट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या क्या होता है? आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका लाइफस्टाइल एक अच्छा है, हेल्दियर लाइफस्टाइल है। आप सेल्फ डिसिप्लिन हो। आप मान लो कि कोई एक एक्टिविटी खेल रहे हो, कोई एक गेम खेल रहे हो, है ना। जब आप उस पर फोकस करते हो तो आपको कहीं बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। आप एक डिसिप्लिन रहते हो अपने उसी चीज को लेके। तो प्रॉपर सेल्फ डिसिप्लिन भी आप उसमें रहते हैं। ठीक है। देन है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम। अब प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। अब देयर आर टोटल 11 सिस्टम्स इन अ बॉडी, है ना। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, नर्वस हो गया। इस तरह से करते करते इंटेग्यूमेंट्री, एक्सोक्राइन, तो ये 11, ऐसे तो हम 9 बेसिक सिस्टम्स लेते हैं लेकिन होते एग्जैक्टली 11 सिस्टम्स हैं। तो अब इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग करना, ये भी फिजिकली डेवलपमेंट का ही पार्ट आता है। देन है डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स थ्रू अ बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? जो नर्व्स है, नर्व्स का मसल्स के साथ, यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका कनेक्शन होता है मसल्स के साथ, है ना। वो कैसे काम कर रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्स और स्टिमुलस कैसा है
है ना। तो ये भी जो है फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। देन है डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब ये जो सब चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं इसके अंदर लिखी हैं, ये इतना ब्रीफ कंसेप्ट है कि इसको आप सिंगली आप इसको एक स्लाइड में या फिर एक मिनट में आप इसको जो है वो डिस्क्राइब पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है, वेरियस स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, अलग अलग स्टेजेस हैं। नेटल स्टेज अलग होगी, फिर उसके बाद चाइल्डहुड अलग होगी, एडोलसेंस अलग होगी, एडल्टहुड होगी। तो जब हम प्रॉपरली इसमें घुसेंगे ना, जब एक बार घुसना शुरू कर दिया तो फिर हम इसको अच्छे अच्छे एक एक चैप्टर को, एक एक वर्ड को हम इसको एलैबोरेट करेंगे पूरे तरीके से। वही फंक्शनिंग की बात करते हैं तो हम फिजियोलॉजिकल बात करते हैं बॉडी की, फिजियोलॉजिकल बॉडी की जो फंक्शनिंग हो रही है, अब उनका सिस्टम्स के साथ साथ उनका विद इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज कैसा हो रहा है, ये भी फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है कि आपका जो सीएनएस है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उनका मसल्स के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है, कितना आपका जो स्टिमुलस निकल रहा है और रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपका, राइट। वो न्यूरॉन्स वगैरह का कंसेप्ट इसके अंदर आता है, आपका मस्कुलिन टेंडन्स में आपका लिगामेंट्स, देन ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। देन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस का क्या है कि फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ कितने प्रकार की है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे होती है, एंडोरेंस ट्रेनिंग कैसे की जाती है, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, इस बारे में बात करेंगे हम इसके बारे में भी। तो दिस आर द फिजिकल। अब इसको फिजिकल डेवलपमेंट बात करो चाहे आप इसको मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात करो, ये बोथ आर सेम। तो सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करो या फिर आप बात करो मेंटल डेवलपमेंट की। देखो मेंटल डेवलपमेंट होती है कि एक इंडिविजुअल कैसे सोच रहा है और उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी है वो कैसी है, कैसे आप नॉलेज रिसीव कर रहे हो बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ फिजिकल एक्टिविटी, है ना। कैसे बॉडी की मूवमेंट हो रही है, बॉडी की मूवमेंट होती है, आपका हेल्थ, आपकी फिटनेस, ठीक है, आपका सैनिटेशन कैसा है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आप डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब जो चीज़ें हैं ये मेंटल डेवलपमेंट के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। देन हम इसमें बात कर सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है बॉडी की और माइंड की, है ना। इमोशन एक ड्राइव होती है, ये क्या कहते हैं कि जिससे कुछ काम करना है, टू डू समथिंग, है ना, इट इज अ ड्राइव। इमोशन एक ड्राइव होती है। तो ये सब जो है ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, इंटरेस्ट और एटीट्यूड को डेवलप करना, पॉजिटिव इंटरेस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इंटरेस्ट गेन करना, इंटरेस्ट लेना, कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम लोगों को कितना इंटरेस्ट हो रहा है उस पर, क्या हम लोग अब जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट क्रिएट कराना भी फिजिकल एजुकेशन का ही काम है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। देख सेकंड है सेटिस्फेक्शन एंड चैनलाइजिंग ऑफ इमोशंस। वही बात आई, मैंने पहले बात कर लिया इमोशनल डेवलपमेंट की, जो इमोशंस हैं ये एक ड्राइव है जिससे कुछ हम काम करते हैं, राइट। तो satisfaction and channelizing of emotions, this is a psychological development. Then removing worry and tension etc through a participation in sport। जब भी हम कोई किसी प्रकार की कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं होती कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं, हम अपने मस्त रहते हैं गेम खेलते खेलते। हमारे पास चाहे आप बास्केटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, चेस खेलो, किसी प्रकार बैडमिंटन खेलो, कोई भी गेम खेलो, तो आप जो है वो स्ट्रेस फ्री रहते हो। तो ये सब जो है ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ही पार्ट होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल एजुकेशन का, ये रेफर कर रहा है, इट्स रेफर्स टू द फीलिंग, मतलब आपकी बिलोंगिंगनेस, जो आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी कैसी फीलिंग कैसी है, आप एक ग्रुप में एडजस्ट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, एडजस्टमेंट ऑफ ग्रुप लिविंग, ठीक है, सोशल पॉइज कैसा है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपके एडजस्टमेंट, सोशली एडजस्टमेंट कैसी हैं आपकी, है ना। तो फिजिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन, या फिर हम इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं, टू फुलफिल बेसिक नीड। अब बेसिक नीड क्या है, जैसे रिकॉग्निशन, आप किसी को पहचानते हो, है ना, कि वो बोलते हैं यार बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं इसको जानता हूँ, इसके साथ खेलना चाहूँगा, रिकॉग्निशन होती है। फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बिलोंगिंगनेस होती है, और किसी के प्रति लव होता है, किसी के प्रति अफेक्शन होता है, किसी के प्रति आपकी सिंपैथी होती है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट के ये सारे ये जो पार्ट्स हैं ये सोशल डेवलपमेंट के आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं पहला है डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द सिंपैथी। वही बात हो गई। अब सिंपैथी और इम्पैथी दो चीजें हैं, सिंपैथी लेना किसी के प्रति या फिर आपको इम्पैथी गेन करना, तो ये सब जो है सोशल डेवलपमेंट के पार्ट है। देन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स, वही बात मैंने आपको पहले बताई। बिकमिंग द वर्दी मेंबर्स ऑफ द होम, सोसाइटी और क्लब। अब
सोशल है, सोशल डेवलपमेंट है, तो मतलब सोसाइटी के रिलेटेड तो कुछ ना कुछ तो होगा। आपको टीम स्पिरिट लानी है, आपको स्पोर्ट्समैनशिप प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। ये सब क्वालिटीज जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं एक सोशली डेवलप करने के लिए अपने आप को। देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मॉरल डेवलपमेंट। अब देखो मॉरल डेवलपमेंट का मेन क्या है कि मॉरल डेवलपमेंट मतलब हर एक गेम में एक रूल, सर्टन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और ये हर एक प्लेयर की ड्यूटी है, एक मॉरल ड्यूटी है कि उन रूल्स और रेगुलेशंस को ओबे करना। अगर आप किसी भी गेम को डिसओबे करते हो उनकी रूल्स को, इसका मतलब क्या है कि आप एक मॉरल क्राइम कर रहे हैं। कुछ ऐसे न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है गेम के अंदर, लोग जो है वो ऐसे हंगामा करते हैं, गेम खेलने नहीं देते, तो वो इसका मतलब क्या है, दे आर डूइंग मॉरल क्राइम, है ना। हमें एक हमारे अंदर इथिक्स होना बहुत ज़रूरी है ना, इथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए रूल्स को ओबे करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एथलीट की और एक प्लेयर की। अगर आप उसको मॉरली आप नहीं कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि आप जो गलत कर रहे हो, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अब सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है ना। कभी कभार क्या होता है कि अंपायर गलत डिसीजन देता है, लेकिन आपको पता है कि वो उसने गलत दिया है, उसको भी दिखा नहीं, तो आपको वहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ज़रूरी है। गेम खेलनी है तो स्पोर्ट्समैन एक एक जो खेल भावना जो होती है ना अंदर, वो होना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इज़ येट एंड अनदर बिग एरिया की लीडरशिप क्या होती है, कैसे की जाती है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप। So development of personality, exactly. Development of personality is a character of a moral development. So physical education plays an important role in the moral development of a person. And the next one is intellectual development. अभी intellectual development का मतलब आपका जो है intellectuality guess, यानी कि intellectuality का मतलब हो गया कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अभी जैसे कि मैंने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी गेम्स के, और उसको एक प्लेयर को, एक एथलीट को उसको ओबे करना बहुत ज़रूरी है। तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आपको पता होंगे तभी तो आप उसको ओबे करोगे ना। अगर आपको रूल्स और रेगुलेशंस पता ही नहीं है गेम के, क्या है क्या नहीं, या बास्केटबॉल है आपको पता नहीं है कि ट्रैवलिंग कैसे होती है, कैरी कैसा होता है, और आप उसको धड़ाधड़ फाउल पे फाउल बजाए जा रहे हो, तो एक प्लेयर तो नेचुरली वो फिर पेशेंस तो लूज करेगा करेगा। इसलिए एक सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको उसके रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए। एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ रूल्स एंड गेम्स, रूल्स ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअलिटी शो करता है ये। अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर प्रिवेंशन। अब क्या होता है, ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स का मतलब है यहाँ पे लिखने का कि मान लो खेलते खेलते स्पोर्ट्स इंजरी आ गई, है ना, स्पोर्ट्स स्प्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया, लिगामेंट टीयर हो गया, आपको तो पता होना चाहिए कि आपको जो फर्स्ट एड कैसे देनी है। कभी कभी क्या होता है खेलते खेलते थकान हो जाती है, एकदम से फटीग आ जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी पूरी थकान करके नीचे बैठ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय क्या होना चाहिए और उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। तो इसका हेल्थ प्रॉब्लम का यहाँ लिखने का मेरा मतलब वही था, अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ प्रॉब्लम एंड देयर प्रिवेंशन। सो ये जो थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे फिजिकल एजुकेशन के, जो फुलफिल करते हैं हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। तो शायद मैं तो अपनी तरफ से कोशिश की है, मेरी पहली वीडियो है ये, मे भी हो सकता है कहीं बहुत जगह पे फंबल बज रहा हो, तो थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। तो आप लोग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना इस चैनल को, और ऐसे ही साथ में आप साथ रहो तो हम नई नई बातें सीखेंगे और फिजिकल एजुकेशन को जो है उसको भी हम प्रमोट करेंगे। तो मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे इम्पोर्टेंस स्कोप पे। Thank you, and please keep supporting, and do not forget to share, like and comment also. Thank you.